हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी रहने वाली है टैग वर्ड्स। आप सभी को पता है सी टैट में टैग वर्ड सब का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आज हम आपके हिंदी के टैग वर्ड्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका मैथ का हो चुका है, हमने आपके यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के भी टैग वर्ड्स देख लिए। आज आपका हिंदी का डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपका सीडीपी के टैग वर्ड्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपकी क्लासेज होती है, 8 PM पर डेली क्लासेस होती है और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्ञान स्थली चैनल पर। तो जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो उसमें आपको ज्ञान स्थली चैनल पर हिंदी, इंग्लिश सभी की प्रॉपर प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। और सीडीपी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री है। और अगर आप पेड में इनरोल करना चाहते हो तो 999 रुपये मात्र में आप इनरोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के टैग वर्ड होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर सीटेट में पूछा जाएगा तो दो ही तरीके से पूछेगा, या तो आपसे पॉजिटिव चीज़ें पूछना चाह रहा है या फिर आपसे वो नेगेटिव चीज़ें पूछना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला है भाषा प्रयोग के अवसर। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को लैंग्वेज के लिए जो है अवसर प्रदान करने चाहिए। सेम लाइन आपके PYQ में आ चुकी है। इसके बाद आपकी विभिन्नता, विविधता और आपका वेद्य, ठीक है, वे विद्या, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टैग वर्ड क्या बताते हैं आपकी डाइवर्सिटी को, कि सबके अंदर भिन्नता है और सभी जो है भिन्नता के साथ सीखते हैं। बहुत ही पॉजिटिव है। इसके बाद आपका प्रिंट समृद्ध, जहाँ पर भी आपको समृद्ध मिल जाए ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रिंट समृद्ध माहौल मतलब बुकों को हम, डायग्राम को हम, फोटो को हम पिक्चरों के माध्यम से बच्चों को सिखाएं। आगे आपको भाषा विविधता संसाधन के रूप में आपका यूज़ की जाती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में क्लास ली है। संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि, ये सभी जो है मैंने आपकी क्लास में कराया हुआ है। इसके बाद है आपका आकलन, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। पोर्टफोलियो जो है मैंने आपकी कोर्स की जो सबसे लास्ट क्लास थी उसमें आपके 4 VIP टॉपिक कराए थे। एक था आपका पोर्टफोलियो, एक था आपका CCE प्लस आपके इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट टैग वर्ड थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने आपको उसमें कराए हैं। आगे आपका पढ़ना, पढ़ना भी कैसा आपका अर्थ समझकर, तो आपका पॉजिटिव चीज़ें हैं। आगे आपका लेखन, लेखन क्या करता है, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति जो है आप सभी को प्रदान करता है। इसके बाद है आपका व्यापक कथन, जैसे कि समाज, हमें क्या करना है, समाज के रूप में सारी चीज़ों को लेकर चलना है। तो व्यापक कथन अगर समाज आए तो समाज हमेशा आपका पॉजिटिव है। आगे भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, ये याद रखना। आप सभी के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता है वो आपकी जन्मजात ही होती है, ठीक है। वहीं पर अर्जन की बात अलग होती है, सीखने की बात अलग होती है। आगे है अवसर, ठीक है, अवसर देना बहुत ही अच्छी चीज़ें है, ठीक है, अवसर बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे ही भाषा अर्जन, देखो अब आ गया भाषा अर्जन, सहज, स्वाभाविक तथा विधाल्य पूर्व होता है, ठीक है। आगे आपका भाषा अधिगम, जो कि आपको प्रयासपूर्ण कराना चाहिए विद्यालय जाने के बाद, तो ये भी आपके अगेन इंपॉर्टेंट टैग वर्ड। आगे है प्रोत्साहित करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मातृभाषा को स्वीकार करना, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मातृभाषा आ जाए या क्षेत्रीय भाषा आ जाए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका बाल साहित्य, हमें क्या करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाना है, तो बाल साहित्य पर भी फोकस करना होगा। आगे आपका भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, सहज प्रयोग, अनुकरण करना, मातृभाषा का प्रयोग, ये सभी पॉजिटिव है। नियमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए भाषा में, क्योंकि भाषा में आपकी रूल ग्रामर की बात करते हैं। भाषा अधिगम जो है आपका प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे स्वाभाविक, आपको क्या बनाना है, भाषा को स्वाभाविक बनाना है। भाषा अर्जन जो है आपका अर्थ ग्रहण करने में बहुत ही ज़्यादा विशेष भूमिका निभाता है। व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता किस प्रकार से, कि आपको जो है व्यवहार में, मतलब कुशलता आ गया ना, अगेन पॉजिटिव, बस कुशलता से याद रखो, पॉजिटिव टैग वर्ड है। मातृभाषा में शिक्षा दोगे, भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है। एज ए टीचर आपको क्या करना है, मातृभाषा में शिक्षा देनी है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना है, अभी बताया विभिन्नताओं का, तो इसी प्रकार से विभिन्न संदर्भों, दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड है, दोनों एक ही चीज़ बताते हैं। आगे आपका भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, हमें लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना है, तो ही बच्चे और बेटर तरीके से सीखेंगे। इतने पॉइंट क्लियर हुए भाई, आगे चलें। आगे क्या, अगर आप भाषा का प्रयोग करते हो, अगेन पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर द्वितीय भाषा का प्रयोग करते हो, अनुवाद करते हो, बहुत अच्छी बात है। भाषा शिक्षण और भाषा सीखना दोनों पॉजिटिव, ठीक है। आपको क्या करना है, भाषा शिक्षण कराना है, भाषा सिखाना है बच्चों को। रचनात्मक प्लस मौलिक प्लस नवीनता, ये तीनों टैग वर्ड ऐसे हैं जो कि बार बार नवीनता पूछा जाता है एग्जाम में, मौलिकता पूछा जाता है, रचनात्मकता, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे आपका यहाँ पर घर की भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वही आपका मातृभाषा, स्कूल की भाषा का सम्मान होना, दोनों एक जैसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा।
मतलब कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, मदर टंग की बात हो रही है। आगे आपका भाषा के प्रयोग में विविध पूर्ण परिवेश, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। आगे आपका भाषा शिक्षण के उद्देश्य, हमें क्या करना चाहिए, नए नए उद्देश्य जो है बच्चों को प्रोवाइड कराने चाहिए, तो उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समृद्ध परिवेश अगेन इंपॉर्टेंट है एक वर्ड। लिखी और छपी सामग्री का अर्थ हमें बच्चों को समझाना है। हमें क्या करना है, हमें अर्थ भी समझाना है कि भाई ये अगर आपके सामने फोटो है तो इसका मीनिंग क्या है, क्या सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से लिखित तथा छपी सामग्री का यूज़ करोगे आप, TLM का आपको यूज़ करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब है आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या हो सकते हैं। सिर्फ हम सुंदर लेखन की बात करें, बेटा आपको बस सुंदर सुंदर लिखना है, चाहे बच्चों को समझ आए या ना आए, तो नेगेटिव टैग वर्ड। आगे आपका काव्यात्मक भाषा ऐसी भाषा होती है जिसमें आप रटने पर बल देते हो, क्योंकि काव्य की होगी पोयम क्या करते हो, याद करते हो, तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड होती है। तो याद करना, कंठस्थ करना, आपका संस्मरण करना, ये तीनों ही नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये हमेशा याद रखना। आगे है वैज्ञानिक शब्दावली। अगर हम वैज्ञानिक शब्दावली की बात करेंगे तो हम बच्चों को रोबोट बना रहे हैं, जैसे मशीन एक ही काम फिक्स करती है ना कि वो ही करेगी, ऐसे हम बच्चों को करा दे तो भाई नेगेटिव चीज़ है। हमें बच्चों को क्या करना है, सभी पक्ष का विकास करना है, तो इस वजह से वैज्ञानिक शब्दावली बच्चों को नहीं हमें फोकस करना। आगे आपका पठ्य पुस्तक पर के ज्ञान पर बल, की जो पुस्तकों में लिखा है सिर्फ वो ही फोकस करो, नहीं, क्योंकि आपका NCF क्या बताता है कि हमें आपके वास्तविक जीवन से जोड़ना है, आपके वातावरण से जोड़ना है, तो ये कट हो गया। बाधा जटिलता, ये तो ऑटोमेटिक टैग आपके नेगेटिव है, तो ये कभी नहीं होगे। दूसरा, केवल हो किसी ऑप्शन में कि केवल बच्चों को पुस्तक से पढ़ाया जा सकता है, तो नेगेटिव है। केवल बच्चों को आपका खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है, तो नेगेटिव है। ऐसे केवल, मात्र, ही, भी, ये चारों में से कोई भी दिख जाए तो आँख बंद करके गलत लगा देना। आगे आपका मानक भाषा पर बल देना। मानक भाषा होती है आपकी फिक्स भाषा। अब मान लो लैंग्वेज कभी फिक्स हो ही नहीं सकती, लैंग्वेज में तो नए नए शब्द आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी सोशल मीडिया पे नए नए शब्दों का यूज़ होता रहता है, कभी कोई शब्द चलता है कभी कोई सा, तो मानक भाषा पर बल नहीं देना। बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना, अभी तो हम कह रहे कि स्वीकार करना चाहिए, तो अगेन ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, समझ में आया। अगेन है आपका व्याकरण पर बल देना। हमें व्याकरण पर बल नहीं देना, बल्कि व्याकरण सिखानी तो जरूर है, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बल देना, तो बल मिल जाए, केवल मिल जाए, मात्र मिल जाए, ये सब क्या हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड है, इनका कभी भी आपका आंसर नहीं होगा अगर आपसे पॉजिटिव पूछा है। देखो अब मेरी बात समझो, अगर आपसे पॉजिटिव पूछा है तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड वाले होंगे जो मैंने कराए, नेगेटिव पूछा है तो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना, आपका आंसर नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, समझ में आया आपको इतना पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास थी। अब बताइए अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट अगर आपका है कि हिंदी टैग वर्ड और इंग्लिश टैग वर्ड, यहाँ से आप लगभग मान के चलो 15 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। दोनों लैंग्वेज में आपकी हेल्प करेगा, ना सिर्फ हिंदी में बल्कि जो आपकी लैंग्वेज 2 है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि लैंग्वेज के टैग वर्ड सेम ही होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो टैग वर्ड मैंने आपको बताया इन्हें कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास डेली आपकी 8 PM पर होती है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि आपके वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं, तो आप सभी शेयर करो। ठीक है, कोई नया जुड़ा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना चैनल को, और आप सभी जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि 8 बजे जब आपकी क्लासेस हो आपको नोटिफिकेशन समय पर